ये कहानी मेरी खुद की कहानी है, किसी की कॉपी नहीं है। अगर कोई शब्द किसी की स्टोरी से मैच हो रहे हैं तो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। एपिसोड 1। डेविल रुद्र। घना जंगल, जंगल के बीचों बीच फार्म हाउस है। फार्म हाउस से 4/5 लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थीं। रात के करीब 11 बज रहे थे। फार्म हाउस के बाहर 6 कारें आकर रुकी। उनमें से एक कार में हमारा हीरो है, रुद्र सिंघानिया है। रुद्र का मैनेजर राघव है। कार से बाहर आते ही रुद्र ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट पहने काफी हैंडसम दिख रहे थे। वे न गोरे थे, न काले, सांवले रंग के थे। रुद्र ये हमारी कहानी का हीरो है, पर किसी विलेन से कम नहीं है। फार्म हाउस में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनका मैनेजर राघव उनके साथ जाता है। रुद्र फार्म हाउस में जाकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं, अपने हाथ में गन लिए। एक बॉडीगार्ड रुद्र के पास आकर बोलता है, बॉस, ये राका के खास आदमी हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने आए हैं। राका भारत पर राज करना चाहता है, आपका बिजनेस भी चाहता है। रुद्र अपनी गन उन 5 आदमियों की ओर पॉइंट करते हैं और बोलते हैं, बॉस, उस बॉडीगार्ड को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि राका आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है। रुद्र की ये बात सबको हंसी आने लगती है, पर कोई कुछ नहीं बोलता। रुद्र अपनी गन सबकी ओर पॉइंट करते हुए बोलते हैं, राका को कितनी बार मुझसे मात खानी होगी, तेरा मन नहीं भरता। सभी बॉडीगार्ड रुद्र को देखकर चौंक जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं, रुद्र सर को क्या हो गया है। रुद्र राघव के साथ उन मरे हुए आदमियों के पास जाते हैं और एक आदमी की जेब से फोन निकालकर उसे रुद्र को देते हैं। फोन पर राका का नाम सुन रहा होता है। रुद्र बोलता है, राका, तू कितनी बार मुझसे मात खाएगा। फोन की दूसरी तरफ से राका बोलता है, रुद्र हंस ले, जितना हंसना है हंस ले। मैं तेरी माफिया किंग की गाड़ी लेकर रहूंगा और तुझे भी मारूंगा। रुद्र बोलता है, कितने आए और कितने गए, तू भी आज जा। रुद्र को मारना इतना आसान नहीं है। और फोन काट देता है। रुद्र सबको एक नज़र देखता है और बोलता है, इनकी हड्डियां तक राका को नहीं मिलनी चाहिए, और चला जाता है। हॉल से बाहर काकी और सब बॉडीगार्ड रुद्र को देख रहे थे और सोच रहे थे कि हमें कैसे नहीं पता कि फोन चालू है और राका सब सुन रहा है। तो बॉडीगार्ड के कानों में किसी की आवाज आती है। राघव बोलता है, रुद्र ऐसे ही माफिया किंग नहीं है, अपना काम करो अच्छे से, वरना अगला नंबर तुम सबका होगा। ये बोलकर राघव चला जाता है और कार में आकर बैठ जाता है। रुद्र राघव को बोलता है, रॉकी को कॉल करो और बोलो क्या करना है, उसे कल तक मुझे न्यूज़ मिलनी चाहिए। राघव ठीक है बोलता है और कार जंगल से बाहर के लिए निकल जाती है। राघव जो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा था, वो रुद्र को देखकर बोलता है, रुद्र आगे क्या करना है। रुद्र राघव को बिना देखे बोलता है, क्लब चलो राघव। रुद्र ब्रीफली मुस्कुरा देता है और राघव भी रुद्र को देखकर समझ जाता है कि रुद्र क्या करने वाले हैं। करीब 1 घंटे बाद रुद्र की कार एक क्लब के सामने रुकती है। रुद्र का एक बॉडीगार्ड कार के दरवाजे को खोलता है। रुद्र और राघव कार से बाहर आते हैं और वो दोनों क्लब में जाते हैं और प्राइवेट रूम की ओर बढ़ते हैं। रुद्र अपने प्राइवेट रूम में जाते हैं और उसके बॉडीगार्ड्स बाहर अपनी राइफल गन के साथ तैनात हो रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है। वो लड़का लगभग रुद्र की उम्र का होता है। वो रुद्र के प्राइवेट रूम की ओर बढ़ता है, उसके पीछे भी बॉडीगार्ड्स होते हैं। वो लड़का रुद्र के सामने रुकता है और एक नज़र रुद्र के बॉडीगार्ड्स को देखकर बोलता है, मुझे रुद्र से मिलना है। रुद्र के बॉडीगार्ड्स बोलते हैं, तुम रुको, हम जाकर पूछ कर आते हैं। एक बॉडीगार्ड अंदर आता है और अपना सिर झुकाकर बोलता है, बॉस किरण आया है। रुद्र पाने ब्लॉक फेस के साथ बैठा था। राघव उस बॉडीगार्ड को बोलता है, उसे अंदर भेजो। बॉडीगार्ड बाहर आकर किरण से अंदर जाने को कहता है। किरण अंदर आकर रुद्र को देखो। किरण जो कि राजा की तरह बैठा था, रुद्र को देखकर गुस्से में आता है और अपने मन में बोलता है, बस कुछ देर और। राघव ये देखकर अपने मन में बोलता है, पागल आ गया मरने के लिए। किरण अंदर जाता है और रुद्र से कहता है, तूने मेरे ड्रग्स कहाँ पर रखे हैं, मुझे मेरा पूरा माल चाहिए। रुद्र बोलता है, वो तो तुझे कभी नहीं मिलेगा। किरण गुस्से में चिल्लाता है, रुद्र मुझे मेरा माल वापस दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रुद्र कुछ नहीं बोलता। किरण को पता था कि रुद्र उसका माल नहीं देगा, इसलिए वो आज रुद्र को जान से मारने आया था। ये बात रुद्र को पता थी कि वो आज उसे मारने आया है। किरण बोलते बोलते रुद्र पर हमला कर देता है। किरण को लगता है कि रुद्र का ध्यान सारी उसकी बातों पर है, पर रुद्र किरण का हाथ पकड़ लेता है जिसमें चाकू होता है। राघव जल्दी से हरकत में आता है और किरण के बॉडीगार्ड को गोली मार देता है।
किरण का बॉडीगार्ड तुरंत ही मर जाता है। रुद्र किरण को देखकर हंसता है और कहता है, पागल, मेरे बॉडीगार्ड ने तुझे बिना चेकिंग के अंदर भेजा, तुझे समझ नहीं आया। और उसके हाथ से चाकू लेता है। किरण की चेस्ट में चीख निकल जाती है। रुद्र वो चाकू फिर से निकालता है और फिर से मारता है। इस तरह कई बार रुद्र को चाकू मारता है। किरण तो कब का मर चुका होता है, पर रुद्र को पता था कि मर जा रहा है। रुद्र का ऐसा रूप देखकर रुद्र के बॉडीगार्ड डर जाते हैं, पर राघव को पता था कि रुद्र का गुस्सा रुद्र जितना शांत दिख रहा है, उतना शांत नहीं है। राघव आगे बढ़कर रुद्र को रोकता है और कहता है, रुद्र, बस, वो मर गया है। क्या होगा आगे? क्या तूफान लाएगी रुद्र और राका की दुश्मनी? क्या राज है इस दुश्मनी का? स्टोरी कैसी है जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी करना और सब्सक्राइब माय चैनल और बाय थैंक्स स्माइलिंग फेस। एपिसोड 2, राका का गुस्सा। राघव रुद्र को रोकता है, बोलता है, रुद्र, बस, वो मर चुका है। रुद्र किरण को देखता है और बोलता है, रुद्र, सिघानिये को अपने सिवा किसी की ऊंची आवाज सुना पसंद नहीं है। रुद्र पूरा खून से भरा हुआ था। रुद्र के कपड़ों और चेहरे पर खून की छिटे थी जो उसे और खुखार दिखा रहे थे। रुद्र राघव को देखता है और बोलता है, इसे इसके भाई के पास भेज दो। राघव बोला, पर इसे इसके भाई के पास भेजेंगे तो वो पलटवार जरूर करेगा। रुद्र बोला, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अगला नंबर इसके भाई का है। और वहाँ जे वॉशरूम में जाता है नहाने के लिए। राघव ये देखकर अपनी मुड़ी हिला देता है जैसे बोल रहा हो, इसे अब कोई नहीं रोक सकता, पता नहीं अब क्या होगा। राघव सब बॉडीगार्ड को देखता है और बोलता है, इसे इसके भाई के पास भेज दो। सारे बॉडीगार्ड किरण की लाश उठाते हैं और ले जाते हैं। रुद्र, जो वॉशरूम में पानी के नीचे खड़ा करके खुद को शांत कर रहा था, पानी आधे घंटे बाद रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि पूरा रूम अच्छे से साफ कर दिया है। रुद्र तैयार होता है और रूम से बाहर आता है अपने विला जाने की। राघव भी रुद्र के साथ निकलता है। दोनों कार में बैठकर विला के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र जिम में वर्कआउट कर रहा था और तभी राघव वहां पे आता है और बोलता है कि दादाजी का कॉल आ रहा है। रुद्र कुछ नहीं बोलता और अपना फोन लेके दादाजी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से दादाजी कॉल पिक करते हैं। दादाजी, हेलो। रुद्र बोलता है, दादाजी बोलिए। दादाजी गुस्से में रुद्र पे चिल्लाते हुए, 2 दिन से तुझे कॉल कर रहा हूँ, तू है कि फोन नहीं उठाता। रुद्र दादाजी से, सॉरी दादाजी, मैं जरा कम में था। दादाजी, कितना काम करेगा तू, मुझे ये बता, तू कब इंडिया आ रहा है? दादाजी के आवाज में चिंता साफ साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र अपने मन में बोलता है, दादाजी को क्या हुआ? वो तो मेरी चिंता नहीं करते, तो आज क्या हुआ? रुद्र यही सोच रहा था कि दादाजी की आवाज आए। होलो रुद्र बेटा। रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आता है। दादाजी बोलते, हे, तू कब इंडिया आ रहा है? रुद्र बोलता है, दादाजी, मैं 2 या 3 दिन में आ रहा हूँ। दादाजी बोले। और रुद्र बोला, दादाजी कोई काम है? दादाजी हकलाते हुए बोले, हाँ, वो तुमसे कुछ काम है, मुझे तुमसे बात करनी है। रुद्र दादाजी की बात सुनकर बोलता है, हाँ दादाजी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, क्या बात करनी है? रुद्र की बात सुनकर दादाजी बोलते हैं, नहीं रुद्र बेटा, तुम घर आ जाओ तो बात करते हैं। रुद्र ज्यादा कुछ नहीं बोलता और ओके दादाजी बोलता है। दादाजी बोलते, हे, मैं फोन रखता हूँ, तुम जल्दी आना। और दादाजी फोन कट कर देते हैं। रुद्र सोचता है कि दादाजी इतने टेंशन में क्यों है कि तभी राघव की आवाज आती है। रुद्र, क्या हुआ? रुद्र राघव की आवाज सुनकर अपनी सोच से बाहर आता है और बोलता, हे, घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? राघव बोला, नहीं तो क्या बात है? राघव की बात सुन के रुद्र बोला, दादाजी की आवाज में मुझे टेंशन झलक रही थी। रुद्र राघव को देख के बोला, हम आज ही इंडिया जाएंगे। राघव बोला, पर रुद्र, आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। रुद्र बोला, मीटिंग स्काई ब्लू होटल में रखो। होटल काल्पनिक है, ये स्काई ब्लू होटल रुद्र का है। रुद्र आगे बोलता है, और जेट तैयार करो, हम आज ही इंडिया जा रहे हैं। और हाँ, मीटिंग भी जल्दी रखो। ये बोलकर रुद्र चला जाता है और राघव मीटिंग की तैयारी और जेट की तैयारी करने लगता है। लंदन राका का विला। राका खुद सोच रहा था कि तभी उसका एक बॉडीगार्ड आता है और बोलता है, सर। वो बोलते बोलते रुक जाता है। राका उसे गुस्से में देखकर बोलता है, क्या बात है? चिल्ला के बोलता है। वो आदमी डर जाता है और बोलता है, हमारी 2 फैक्ट्री में आग लग गई। राका ये सुनकर गुस्से में बोलता है, किसने किया? ये तो राका का मनेगा। बाहर से अंदर आते हुए बोलता है, रुद्र का लेफ्ट हैंड रॉकी ने। राका ये सुनकर गुस्से में बोलता है,
रुद्र मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझसे मैं सब कुछ छीन लगा, सब कुछ। जस्ट वेट एंड वॉच। रुद्र अपनी मीटिंग खत्म करके स्काई ब्लू होटल के टेरेस पे आता है। वहां पे उसका जेट रेडी था इंडिया जाने के लिए कि रुद्र का फोन बजाता है। रुद्र अपना फोन देखता है तो रॉकी का नाम शो हो रहा था। रुद्र फोन पिक करता है तो रॉकी बोलता है, रुद्र काम हो गया, तुमने जो कहा था कर दिया। राका की फैक्ट्री में जो इनलीगल काम होते थे अब नहीं होंगे, मैंने फैक्ट्री को आग लगा दी। सुने में आया है कि राका तेरे खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। रुद्र बोलता है, करने दो उसे, जो करना है। जिस दिन वो मेरे हाथ लगेगा उस दिन वो मारा जाएगा। अब खेल में मजा आएगा। रॉकी बोलता है, हाँ खेल में तो मजा आएगा, क्योंकि राका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। दूसरे गैंगस्टर से हाथ मिलाकर राका माफिया किंग बनना चाहता है, इसलिए वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम में लग चुका है। रुद्र बोलता है, तो हम उसकी ताकत ही खत्म कर देंगे। कोई भी छोटा मोटा गैंगस्टर रुद्र सिंघानिया द माफिया किंग का कुछ नहीं कर सकता। सबको पता ही है, जो भी गैंगस्टर रुद्र के खिलप जाता है तो आज का क्या करना है तुझे पता ही है। तो लग जा काम पे, तुझे कुछ मदद चाहिए तो बोल देना। वैसे भी कुछ दिनों से भेड़े भेड़े बोर हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ एक्शन कर लूँ। रुद्र की बात सुन रॉकी बोलता है, तेरे लिए राका है ना, इन छोटे छोटे गैंगस्टर के लिए मैं हूं ना। कि तभी राघव की आवाज आती है, मैं भी हूं, मैं भी, मुझे भूल गया क्या। कि तभी एक बॉडीगार्ड आता है, बोलता है, बॉस जेट रेडी है। क्या करने वाला है राका? कौन है किरण का भाई? अब आगे क्या होगा? एपिसोड 3 रुद्र और परी की पहली मुलाकात। रुद्र का मेंशन। रात के 9 बज रहे थे। दादाजी और परी खाना खा के बाहर गार्डन में नाइट वॉक कर रहे थे। दादाजी चल चल के थक गए, इसलिए गार्डन में टेबल पर बैठ गए, पर परी तो अभी भी खेल रही थी और एक छोटी सी कैट के साथ और खिलखिला के हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे गार्डन में गूंज रही थी। सारे बॉडीगार्ड परी को हंसता देखकर वो भी मुस्कुराते हैं। सच में परी थी ही इतनी मासूम और इनोसेंट। दादाजी परी को देखकर मुस्कुराते हैं, पर अचानक उनके चेहरे पर की हंसी चली जाती है और अपने मन में सोचते हैं कि पता नहीं मैं इस मासूम सी बच्ची को कब तक बचा पाऊंगा, इस बच्ची की मासूमियत छीन न ले वो। की तभी परी दादाजी के पास आकर बोलती है, दादाजी क्या हुआ, आप आए ना, हमारे साथ खेलिए ना। दादाजी कुछ बोलने ही वाले थे कि गेट खुलने की आवाज आती है। गेट खुलते ही 5 से 6 का गेट के अंदर आती है। दादाजी का को देखकर समझ जाते हैं कि रुद्र आया है। दादाजी अपने मन में बोलते हैं, वे तो 2 दिन बाद आने वाला था, तो आज कैसे। कि तभी परी की छोटी कैट भागने लगती है और परी कैट के पीछे भागती है। रुद्र का से बाहर आता है, वह व्हाइट शर्ट, बॉक पेंट, आंखों पे गॉगल्स। रुद्र की मास्कुलर बॉडी व्हाइट शर्ट में से विजिबल हो रही थी। रुद्र बहुत हैंडसम लग रहा है। रुद्र की नज़र दादाजी पर जाती है तो रुद्र दादाजी की ओर बढ़ जाता है। रुद्र ने परी को नहीं देखा। राघव भी रुद्र के साथ आगे बढ़ता है। परी जो कि कैट को पकड़ने में बिजी थी, वो भी रुद्र को नहीं देखती। रुद्र आगे बढ़ रहा था तो रुद्र का फोन बजाता है तो रुद्र फोन पिक करता है और फोन पे बात करते हुए आगे बढ़ता है। राघव जो रुद्र के साथ था वो परी को देखता है और बोलता है, व्हाट अबाउट यू। रुद्र जो फोन पे बात कर रहा था, परी का भी ध्यान नहीं था। वो जाकर रुद्र के सीने से डकारा जाती है और नीचे गिर जाती है। रुद्र जो फोन पे बात कर रहा था उसे अपने सीने में खुद सॉफ्ट सा महसूस होता है। तब वो उसे पता चलता है कि कोई उसे टकराया है। रुद्र को गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। कि तभी परी की आवाज आती है, आ। परी बोलती है, दादाजी यहाँ पे दीवार तो नहीं थी ना, तो अब कैसे आ गई। परी ये सब बोलते हुए अपने मादे को सहलाते हुए खड़ी हो जाती है। रुद्र जो गुस्से में था परी की प्यारी आवाज सुन कर और उसको देखकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है, पर तब तक परी ने रुद्र को गुस्से में देख लिया था। परी रुद्र को देखकर उल्टे पांव भागकर दादाजी के पास जाती है और दादाजी के पीछे छुप जाती है। रुद्र ये देखकर सा मुस्कुरा देता है जो कोई नहीं देख पाता। रुद्र परी को देखते हुए दादाजी के पास जाता है और दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, पर रुद्र का सारा ध्यान परी पर था। परी जो दादाजी के पीछे से रुद्र को देख रही थी। रुद्र परी के फेस को बड़े ध्यान से देखा रहा था। परी की बड़ी बड़ी हिरानी जैसी आंखें, पतले लाल होंठ, छोटी सी नाक, गोरा रंग, चेहरा मासूमियत से भरा हुआ, जो बड़ी बड़ी डिमडिमाती आंखों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र को तो पता ही नहीं चला कि कब वो परी में खो गया। दादाजी की आवाज आती है तो रुद्र अपने ख्यालों में से बाहर निकल आया। रुद्र बोला, हाँ दादाजी बोलिए। दादाजी बोले, रुद्र तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना, तो आज कैसे। दादाजी की बात सुनकर रुद्र बोला, वो ज्यादा काम नहीं था तो आ गया। रुद्र बात तो दादाजी से कर रहा था, पर उसका सारा ध्यान परी पर था। राघव अपने मन में बोलता है, मुझे लगा कि रुद्र इस लड़की पे चलेगा, पर खैर छोड़ो, उस भी कितनी क्यूट और इनोसेंट
सी मासूम लड़की है। दादाजी बोलते हैं तुम दोनों फ्रेश हो, जाओ मैं खाना बनाने के लिए बोल देता हूँ। राघव भी आ गया कर दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और बोलता है हाँ दादाजी, भूख तो लगी ही। दादाजी बोले ही क्या खाओगे? राघव पटाख से बोलता है चिकन। राघव की बात सुनकर दादाजी राघव को इशारा करके चुप रहने को कहते हैं। दादाजी की ये हरकत रुद्र और राघव देखते हैं तो रुद्र और राघव की नज़र परी पर जाती है, जो अपने आंखों में आंसू लिया राघव को देख रही थी। और राघव परी को देख के डर क्या और दादाजी को देख कर बोला दादाजी मैंने कुछ नहीं किया तो ये रो क्यों रही है? दादाजी राघव को देखकर अपनी आंखें परी पर करके परी को बोले हे बच्चा तुम जाओ, तुम कल जाना भी है ना तो शुभ है, जल्दी उठना है तो जाओ, सो जाओ। परी दादाजी की बात सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, जो कि रुद्र नोटिस कर लेता हे परी दादाजी को हाँ बोले कर जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र रुद्र पर जाती है तो परी फिर से डर जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर जाने लगती है। परी जा ही रही थी कि परी की कैट परी के पास आती है तो परी कैट को पेन गोद में लेकर जाने लगती है। रुद्र परी को जाता देखकर बोलता है दादाजी ये लड़की कौन है? रुद्र की बात सुनकर दादाजी बोलते हैं वो मेरे दोस्त की पोती है, कुछ दिनों के लिए हमारे घर आए हैं रहने। रुद्र दादाजी का चेहरा देखकर बोले नहीं वाला था कि आप इतने टेंशन में क्यों है कि तभी राघव बोल पड़ता है दादाजी पर वो रोने क्यों लगी? मैंने तो कुछ नहीं बोला उसे। दादाजी हंसने लगे। दादाजी बोले तुम लोग पहले फ्रेश हो जाओ फिर बात करते हैं कि भी परी रुद्र के घर में क्या है परी का सच। एपिसोड 4 रुद्र परी के रूम में आधी रात को दादाजी बोलते हैं तुम दोनों फ्रेश हो जाओ फिर बात करते हैं। रुद्र और राघव कुछ नहीं बोलते, अपना सर हाँ में हिला के अपने अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। रुद्र अपने कमरे में आता है। रुद्र का कमरा काफी बड़ा था, उसका रूम भी काफी लग्जूरियस था, पर रुद्र अपने रूम को देखता है और अपने क्लोजेट रूम की ओर जाता है, अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में जाता है। रुद्र शावर के नीचे खड़ा होता है और अपनी आंखों को बंद करता है। शावर का पानी रुद्र के ऊपर गिर रहा था कि तभी रुद्र की आंखें खुल जाती है। रुद्र अपना सर झटकता है और फिर से अपनी आंखों को बंद करता है, तो फिर से अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है ये लड़की मुझे क्यों दिखाई दे रही है? मैं जब भी अपनी आंखों को बंद करता हूँ तो मुझे वो लड़की दिखाई दे रही है, उसका वो मासूम सा चेहरा, उसकी वो टिमटिमाती आंखें। रुद्र के फेस पर ना चाहते भी स्माइल आ जाती है। रुद्र फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने कपड़े पहन के रूम से बाहर आता है और नीचे जाने लगता है। रुद्र नीचे जाता है और अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। रुद्र परी को देखना चाहता था पर परी तो हॉल में थी ही नहीं। दादाजी रुद्र को देखकर बोलते हैं रुद्र बेटा आ जाओ खाना खा लो। रुद्र की नज़र दादाजी पर जाती है, जो राघव के साथ रुद्र का इंतजार कर रहे थे। रुद्र डाइनिंग टेबल पर जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। सर्वेंट खाना सर्व करते हैं। राघव खाना देखकर मुंह बना लेता है और दादाजी को बोलता है दादाजी आप तो हमेशा हमारे लिए नॉन वेज बनाने के लिए बोलते थे ना, तो आज वेज की। दादाजी राघव को देखकर बोलते हैं श्रावण का महीना चल रहा है, नो नॉन वेज ओनली वेज। राघव अपना मुंह बनाते हुए पर दादाजी आप तो नहीं मानते ना? तो दादाजी बोले हाँ मैं नहीं मानता, पान मेरी बच्ची मानती है। राघव बोला कौन की? तभी राघव को कुछ याद आया तो वो बोला अच्छा वो लड़की। दादाजी बोले हाँ वो बच्ची नॉन वेज नहीं खाती और तो उसका श्रावण का उपवास भी ही तो नो नॉन वेज। और राघव बोला अच्छा इसीलिए उसकी आंखों में पानी आ गया? दादाजी बोले हाँ इसीलिए वो रोने वाली थी। राघव तपाक से बोला इतनी सी बात पे कोई रोता है भला, मैं तो डर गया था। दादाजी हंसने लगे और बोले हाँ वो ऐसे ही है, बहुत जल्दी डर भी जाती है। रुद्र बस ये सब सुनता ही कुछ बोलता नहीं। सबका खाना होने के बाद दादाजी सोने के लिए निकल जाते हैं। सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। रुद्र का रूम रुद्र सोने की कोशिश कर रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठता है और बालकनी जाता है, सिगरेट लेता है और सिगरेट की कस लेता है। उसे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। करीब 1 घंटे बाद रुद्र अभी सिगरेट पी रहा था पर उसकी बेचैनी काम नहीं हो रही थी। रुद्र अपनी आंखों को बंद करता है तो देखता है परी का चेहरा। रुद्र अपनी आंखों को खोलता है और अपने कमरे से बाहर आता है, अपने फोन में कुछ करता है और आगे बढ़ जाता है दादाजी के बगल वाले कमरे के पास। रुकता है और डोर ओपन करता है पर डोर ओपन नहीं होता, डोर अंदर से लॉक था। ये कमरा परी का था, रुद्र को पता नहीं था परी का कमरा कौन सा है, तो अपने फ़ोन में है सीसीटीवी फुटेज से पता करता है कि परी का कमरा कौन सा है। रुद्र अपना फ़ोन
फिर से निकालता है और फोन में कुछ करता है जिसे डोर अनलॉक होता है। रुद्र के फोन में से अपने घर का और ऑफिस का सीसीटीवी और लोग दोनों अटैच करके रखा है। वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। घर और ऑफिस में रुद्र रूम में आता है तो देखता है कि परी अपने बेड पे सो रही थी। परी ने नाइट सूट पहना हवा था। रुद्र परी को देखता है तो अपनी आंखों को छोटा करता है और परी को देखता है क्योंकि परी के दोनों बाजू दो टेडी बेयर थे और दोनों टेडी बेयर के बीच परी सोई हुई थी। परी नींद में करवट लेती है और एक टेडी बेयर को पकड़ के सोती है। ये सब देखे रुद्र को दौड़ा गुस्सा आता है। वो परी के पास जाता है और बेड पे रखा एक टेडी को बेड से नीचे फेंकता है। अब रुद्र दूसरे टेडी को देखता है जो परी पकड़ कर सो रही थी। रुद्र अपना हाथ उस टेडी के पास ले जाता है और धीरे से परी से अलग करता है। उस टेडी को भी नीचे फेंकता है और परी को देखता है। फिर उसकी नज़र उसके कमरे पे जाती है जो पूरा पिंक था। परी के कमरे में सारी चीजें पिंक थी। रुद्र ये देखता है तो सोचता है दादाजी ने तो कहा था कि उनकी दोस्त की कुछ दिनों के लिए आए हैं। रुद्र ये सब सोचते सोचते परी के बेड पर बैठ जाता है। परी जो मास्ट से सो रही थी उसे पता ही नहीं था कि रुद्र उसके पास है और वो नींद में रुद्र के पास आ जाती है। वो रुद्र के हाथों पे अपना हाथ रखती है। रुद्र जो अपने ख्यालों में था जब उसे अपने हाथ में कुछ सॉफ्ट सा महसूस होता है तो देखता है कि परी का हाथ रुद्र के हाथ में था। परी का हाथ रुद्र के हाथ में काफी छोटा लग रहा था। कहा रुद्र और का कहा परी। परी यहाँ ही नहीं रुकी। वो रुद्र को टेडी समझकर रुद्र के पास जाने लगी जिसे रुद्र परी के बेड पे लेट जाता है और परी रुद्र के ऊपर आ जाती है। परी जैसे ही रुद्र के ऊपर आती है रुद्र की धड़कन तेज हो जाती है। किस लिए गया ही रुद्र परी के रूम में? क्या परी रुद्र को पता चल पाएगा कि रुद्र उसके रूम में दहे? आगे क्या होगा? एपिसोड 5 फर्स्ट किस। रुद्र परी के कमरे को देख ही रहा था कि रुद्र को अपने गले में कुछ सॉफ्ट सा महसूस होता है। जब रुद्र अपनी आंखों को नीचे करके देखता है तो उसकी आंखें बड़ी जो जाती है और रुद्र की धड़कन बढ़ जाती है। किसकी? परी आधा रुद्र के ऊपर थी और उसे टेडी समझकर पकड़ के सोई थी। रुद्र को ये देखकर एक अलग सा सुकून मिल रहा था जो कि रुद्र को भी पता नहीं था। रुद्र परी को बस देखे जा रहा था कि तभी रुद्र की नज़र परी के लिप्स पर जाती है। रुद्र बस कब से परी के लिए लिप्स को देख रहा था कि रुद्र का हाथ परी के लिप्स जाता है और रुद्र परी के लिप्स अपने सख्त हाथों से सहला रहा था कि रुद्र को अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। वो अपने आप परी के लिप्स की ओर बढ़ गया और परी के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। रुद्र पहले तो थोड़ा सॉफ्ट किस कर रहा था पर परी के मुलायम होठ रुद्र को और पागल बना रहे थे। रुद्र अपने आप वाइल्ड होता जा रहा था और परी को किस किए जा रहा था। रुद्र सब कुछ भूल चुका था कि परी सो रही है। रुद्र बस परी को किस किए जा रहा था। परी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी पर रुद्र को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ और वो अब भी परी को किस किए जा रहा था। रुद्र अपने होश में तब आता है जब परी सांस न ले पाने की वजह से चटपटाने लगती है। तब रुद्र अपने होश में आता है और परी के लिप्स को छोड़ता है और परी से दूर होकर परी के बालों को सहलाता है जिसे परी जो जाए और वैसा ही होता है। रुद्र के छोड़ने के बाद परी सांस लेती है और रुद्र के बाल सहलाने की वजह से परी फिर से सो जाती है। रुद्र परी को देखता है और अपने मन में बोलता है मुझे क्या हो गया था? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? रुद्र अपने ही ख्यालों में था और परी को अपने बाहों में लेके सो गया। अगली सुबह 6 बजे परी का फोन बजाता है। रुद्र जो काफी कच्ची नींद में सोता था फोन की आवाज से उठता है और देखता है कि परी अभी भी उसके ऊपर है। रुद्र ये देखकर ना के बराबर स्माइल करता है कि तभी परी का फोन फिर से बजाता है। परी ने अलार्म लगाया हुआ था जो बज रहा था। रुद्र एक नज़र परी को देखता है और परी को हल्के से अपने ऊपर से उठा के बगल में लेटा देता है और बेड से उठकर परी को देखता है और रूम से बाहर निकल जाता है। रुद्र परी के रूम से सीधा अपने रूम में जाता है और वॉच देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि सुबह के 6 बज रहे थे और रुद्र कभी इतना नहीं सोता था, या ये कहे कि रुद्र को नींद ही नहीं आती थी। इतने सालों बाद रुद्र अच्छे से सोया था, इसका कारण भी जल्द पता लगेगा। रुद्र वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और जिम के लिए निकलता है। रुद्र के मेंशन में ही बहुत बड़ा जिम एरिया था। रुद्र जिम में जाता है तो देखता है कि राघव उसका इंतजार कर रहा था और अपना जिम कर रहा था। राघव जैसे ही रुद्र को देखता है तो बोलता, हे रुद्र तू कहाँ पे था? रुद्र राघव को नहीं देखता और बोलता, हे अपने रूम में। राघव बोलता है, रुद्र तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू पहले कभी भी लेट नहीं हुआ और अब तू ये बोल रहा है कि तू रूम में था जबकि मैं तेरे रूम में 2 बार
जाके आ चुका हूँ पर तू रूम में नहीं था। रुद्र को अब गुस्सा आता है और वो राघव को गुरु के देखता ही जैसे बोल रहा हो, अगर चुप नहीं रहा तो तुझे मार दूंगा। राघव जब रुद्र को इतना गुस्से में देखता है तो अपने मन में बोलता है चुप हो जा राघव, नहीं तो ये शेर तुझे कच्चा खा जाएगा और डकार तक नहीं लेगा। और फिर राघव अपना जिम करने लगता है। वही दूसरी तरफ परी जब सो के उठती है तो देखती है कि उसके दोनों टेडी जमीन पर पड़े हुए थे। परी बोलती है ये टेडी जमीन पर कैसे, मैंने तो इन्हें अपने पास रखा था। फिर अपने अवलों का जवाब देते हुए बोलती है शायद मैंने ही नींद में नीचे गिरा दिया होगा। और बेड से उठकर पाने दोनों टेडी को उठाती है और बोलती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नींद में नीचे फेंक दिया। इसको तो पता ही नहीं कि इसने ये नहीं किया, ये तो रुद्र ने किया। परी उन टेडी को बेड पर रखकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जाती है। परी जब नहा के बाहर आती और फटाफट तैयार होती है और नीचे जाती है। दादाजी जो नीचे बैठकर अखबार पढ़ रहे थे, परी सीढ़ियों से दादाजी के पास आती है और उन गुड मॉर्निंग विश करती है और उनके गाल पर एक किस करती है। रुद्र ये सब देखता है पर कुछ बोलता नहीं। भले ही परी दादाजी की सगी पोती नहीं थी पर दादाजी उसे अपनी पोती मानते थे। परी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था दादाजी से मिले पर 5 महीने में परी दादाजी से अटैच हो गई थी। दादाजी भी परी से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी परी को बोलते हैं तुम आज जल्दी तैयार हो गई हो दादाजी, आप भूल गए आज मंदिर जाना है ना। दादाजी अपने सर पर मरते हुए अरे मैं तो भूल गया, तुम आज मंदिर जा रही हो ना। परी अपना सर हाँ में हिला देती है। रुद्र जो ये सब देख रहा था और दादाजी बोलते हैं मंदिर जाने से पहले मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। परी हाँ बोलकर किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। परी जैसी ही मुड़ती है किसी से दिकरा जाती ही देखती है तो डर जाती है। परी किसे देखकर डर गई और कौन है किचन में। आपको अगर आगे के एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी है और लाइक भी करना और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।